देखो कल की मूवी के एंडिंग में जब भैरवा कर्ण का धनुष अस्त्र इस्तेमाल करके कमांडर मानस की पूरी फौज को डिस्ट्रॉय कर देता है, तब इस सीन को देख के ऑडियंस पागल हो जाती है क्योंकि यहाँ पर भैरवा को पावर्स मिल जाती है। इसलिए ये सीन क्लाइमैक्स को और भी ज्यादा बवाल बना देता है। और कल की मूवी में कुछ ऐसे ही 12 सीन्स है जो काफी ज्यादा हाई डिटेलिंग और कुछ तो माइंड ब्लो कर देते हैं, जिनको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। नंबर 12, देखो मूवी के स्टार्टिंग में ही अश्वत्थामा और श्री कृष्ण जी का एक छोटा सा सीक्वेंस देखने को मिलता है, जिसमें अश्वत्थामा पांडवों की संतान को मार देते हैं, जिसकी वजह से श्री कृष्ण जी अश्वत्थामा को श्राप देते हैं कि तुम दुनिया के अंत तक जिंदा रहोगे और सड़ते रहोगे। दोस्तों सच कहूँ तो ये सीन एक अलग ही वाइब देता है। वैसे तो नाग अश्विन ने कहा था कि कल की मूवी महाभारत का अगला पार्ट होगी, पर इसमें सच में महाभारत का इतना इम्पोर्टेंट सीन देखने को मिलने वाला है ऐसा सोचा भी नहीं था। नंबर 11, इस सीन में सुप्रीम यास्किन का हजारों लड़कियों को फर्टिलाइज करके उनमें से सीरम निकालने का प्रोजेक्ट दिखाया जाता है। भाई लोग, इस सीन में हजारों लड़कियों को प्रेग्नेंट दिखाया जाता है, जिसे देख के माइंड ब्लो हो जाता है क्योंकि हजारों लड़कियों का इस्तेमाल सिर्फ सीरम निकालने के लिए किया जा रहा है, और अगर उनमें से सीरम नहीं निकलता है तो उन सारी लड़कियों को एक वेस्ट की तरह आग में फेंक दिया जाता है, जो सच में काफी हॉरिबल लगता है। नंबर 10, यहाँ पर ये साइंटिस्ट सुप्रीम यास्किन से एक मीटिंग करने के लिए बोलता है, और यहाँ पर यास्किन तक पहुँचने का रास्ता आउट ऑफ द इमेजिनेशन होता है। दरअसल इसमें आर्टिफिशियल क्रिएट किया हुआ एक मैन स्ट्रक्चर यास्किन तक पहुँचा देता है, जिसमें सबसे पहले काउंसलर बानी अपने हाथों में लगे डिवाइस की मदद से इसको एक्टिव करता है, जिसके बाद ये आर्टिफिशियल मैन यास्किन तक पहुंचा देता है, यानी कि इसके बिना यास्किन तक पहुंचना नामुमकिन है। और भाई लोग, ये इमेजिनेशन आउट ऑफ द वर्ल्ड थी या नहीं, आप कमेंट करके जरूर बताना। नंबर 9, दोस्तों सुप्रीम यास्किन की एंट्री सीन में उसके आजू बाजू ह्यूमन बॉडीज देखने को मिलती है। वैसे ये क्लोन थे या फिर रियल इंसान थे ये तो पता नहीं, पर ये सीन काफी भयानक था। वैसे तो पूरा सुप्रीम यास्किन ही भयानक है। भाई सुप्रीम यास्किन इंसान ये भी या नहीं, इसको मूवी के अंदर एक्सप्लेन नहीं किया है, पर देखो जब ये साइंटिस्ट यास्किन को मारने की कोशिश करता है तो उसके शरीर में से एक बारीक सी तार निकलती है, मतलब कि यास्किन का शरीर एक्चुअल में नेचुरली मेड नहीं है। दरअसल ये सीन बताता है कि यास्किन ने 200 साल जीने के लिए अपने शरीर के ऊपर काफी ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए हैं। नंबर 8, दोस्तों ये सीन सच में माइंड ब्लो कर देता है, और मैं आपको बता दूं कि ये वही सीन है जिसने सब लोगों का मूड खराब किया था। पर अगर सच कहूँ तो ये वाला सीन एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। दरअसल यास्किन ने बनाई हुई ब्यूटीफुल दुनिया का एक्सपीरियंस ये सीन कराता है, क्योंकि जरा सोचो 2898 AD के टाइमलाइन में सब कुछ खत्म हो चुका है, खाना और पानी के लिए लोग तरसते हैं, और भाई लोग यास्किन ने ऐसी दुनिया बना के रखी है जो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, जिसमें सब कुछ है, समंदर, नेचर, फूड, यहाँ तक की पार्टीज भी होती है। इसलिए इस सीन को दिखाना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट था। हाँ, माना कि ये सीन थोड़ा कहानी से भटक गया था, पर भाई देखो ना, जरा सोचो देवारा फिल्म के अंदर जानवी ने 4 चांद लगा दिए, और वही दूसरी तरफ कल की मूवी के अंदर दिशा ने चांद को ग्रहण लगा दिया, यानी कि अंधेरा कर दिया। नंबर 7, दोस्तों कल की मूवी का ये वाला सीन प्योर गूज़बम्स देता है, क्योंकि इसमें एक तरफ अश्वत्थामा जी को अपनी मनी मिल जाती है, और दूसरी तरफ एक बिजली की गिरने की वजह से एक पहिया नीचे गिरने लगता है, जिसे भैरवा पकड़ लेता है, और दोस्तों उसी के पीछे भगवान कल्कि जी की मूर्ति होती है, और वही तीसरी तरफ सुमति कॉम्प्लेक्स में से बाहर निकलती है, जिनके आजू बाजू आग होती है। पर इसमें इंटरेस्टिंग बात ये थी कि उसमें सुमति जलती नहीं है, और दोस्तों ये तीनों मूवमेंट एक ही टाइम में हो रहे थे, जिन्हें देख के लिटरली गूज़बम्स आ जाते हैं। नंबर 6, जब अश्वत्थामा जी पहली बार फाइट करते हैं तो इनके पावर्स को काफी ज्यादा बवाल दिखाया गया है, और इसके लिए नाग अश्विन को मानना पड़ेगा। दरअसल इस सीन में अश्वत्थामा जी के ऊपर कई सारी गोलियां चलती है, पर उनके ऊपर एक भी गोली नहीं लगती है, जिसके बाद अश्वत्थामा जी इन पावरफुल गन्स को इजीली डिस्ट्रॉय कर देते हैं। मतलब कि शुरुआत में ये सब चीजें अश्वत्थामा जी की पावर्स को एक्सप्लेन कर देती है, और बाद में अश्वत्थामा और भैरवा के बीच में भी काफी तगड़ी वाली फाइट देखने को मिल जाती है, जिसमें से कुछ सीन तो माइंड ब्लोइंग और गूज़बम्स से भरे थे। जैसे कि जब अश्वत्थामा भुज्जी की कार को सिर्फ अपने एक पैर से ही रोक देते हैं, और उसका एक टायर निकल कर भुज्जी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और दोस्तों यही सब चीजें इस सीन को और भी ज्यादा बवाल बना देते हैं। नंबर 5, दरअसल जब पहली बार शंबाला गांव को दिखाया जाता है तो हमें ये देखने को मिलता है कि शंबाला गांव को एक पहाड़ में हिडन तरीके से छुपा के रखा है। भाई लोग, ये सीन माइंड ब्लोइंग तो था ही, पर मुझे ये सीन काफी इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि देखो जब एंडिंग सीन में भैरवा इस पहाड़ में एंटर होता है तो इस पहाड़ में हमें ये सिंबल देखने को मिलता है, जिस सिंबल को शिव शक्ति मुर्गन 6 पॉइंटेड स्टार कहा जाता है, और इस पहाड़ को भी इसी स्टार से प्रोटेक्ट किया होता है, यानी कि इस पहाड़ में शंबाला गांव को छुपाने के लिए माइथोलॉजी और टेक्नोलॉजी का काफी ज्यादा इस्तेमाल किया होता है। नंबर 4, दोस्तों भुज्जी का ट्रांसफॉर्म टू रोबोट वाला सीन एक फ्यूचरिस्टिक वाइब देता है, उसी के साथ ये सीन हॉलीवुड को भी टक्कर देता है। भाई सच में यकीन नहीं होता कि ये सीन हमें किसी इंडियन फिल्म के अंदर देखने को मिल रहा है। देखो ये गर्व की बात है कि ऐसा सीन एक इंडियन डायरेक्टर ने सोचा और फिल्म के अंदर भी दिखाया। आपका तो पता नहीं, पर मुझे भुज्जी ट्रांसफॉर्म टू रोबोट वाला सीन पसंद आया। नंबर 3, ये वाला सीन मूवी को एक अलग ही मोड में ले जाता है, जब भैरवा को कर्ण का धनुष अस्त्र मिलता है। दरअसल यहाँ पर एक लीफ धनुष अस्त्र पर
गिरती है, जिसके बाद ये अस्त्र भैरवा के हाथ में आ जाता है और उसी टाइम भैरवा को धनुष अस्त्र के पावर्स मिल जाती है। और दोस्तों ये सीन बवाल इसलिए भी था क्योंकि भैरवा को फाइनली कोई अस्त्र मिला है और पावर्स भी मिली है, जो कि एक सुपर हीरो के पास होनी चाहिए। नंबर 2, इस सीन में अश्वत्थामा को रियलाइज होता है कि भैरवा कोई और नहीं बल्कि 6000 साल पहले उनका मित्र कर्ण ही था। जिसके बाद हमें महाभारत का एक और प्लॉट देखने को मिलता है, जिसमें एक तरफ अर्जुन और दूसरी तरफ सूर्यपुत्र कर्ण होते हैं और दोनों के बीच में एक छोटी सी बैटल भी देखने को मिलती है, जिसके बाद खुद श्री कृष्ण जी कर्ण को इंट्रोड्यूस करते हैं। भाई लोग अगर इन शॉर्ट बोलूं तो कल की मूवी के अंदर महाभारत के जितने भी सीक्वेंस थे वो सब माइंड ब्लोइंग और बवाल थे, जिनमें डिटेलिंग भी काफी लाजवाब थी। नंबर 1 पे है कल की मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन, जिसमें यास्किन को वो सीरम मिल जाता है जिसका इंतजार वो कई सदियों से कर रहा था। दरअसल सुमति में से निकली हुई सीरम की एक ड्रॉप यास्किन अपने अंदर इंजेक्ट कर लेता है, जिसके बाद वो यंग और पावरफुल बन जाता है और फाइनली हमें यास्किन की नॉर्मल फॉर्म देखने को मिलती है। जिसके बाद यास्किन उस धनुष अस्त्र को भी उठा लेता है जिसे कोई उठा नहीं पा रहा था, जिसको छूने से सब कुछ जल रहा था उसे यास्किन उठा लेता है और बोलता है कि वो खुद जाके सुमति को खोजेगा। और दोस्तों ये सीन बताता है कि असली कहानी तो अब शुरू होगी। तो देखो भाई लोग, ये थे 12 सीन जो मूवी के सबसे बेस्ट सीन थे और आपका फेवरेट सीन कमेंट करके जरूर बताना। बाकी मिलते हैं एक और नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।